नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने शिमला में किया पत्रकार वार्ता को संबोधित। मुख्यमंत्री ने एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का किया शुभारंभ। स्वास्थ्य कर्मियों और आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हर बाधा को पार कर नौनिहालों को पिलाई 2 बूंद जिंदगी की। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, आप जानते हैं कि तकरीबन 1 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार की आर्थिक परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में थी और 14 महीने के कार्यकाल में उस प्रकार की आर्थिक स्थितियों पर हमने नियंत्रण पाया। जिस प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा हो और 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की लायबिलिटीज़ हो, उसके बाद दिन प्रतिदिन का खर्चा करने की जिस प्रदेश के पास धन ना हो, अपनी नीतियों के द्वारा, अपने कार्यक्रम के द्वारा हमने इस आर्थिक समस्या का सामना किया। उसके बाद प्रदेश में फिर आपदा आई। आपदा के बाद कभी हमने कल्पना भी की थी कि इतिहास की इतनी बड़ी आपदा हमारे जीवन काल में हमें देखने को मिलेगी। तकरीबन 4,000 घर पूर्णतः नष्ट हो गए और 13,000 घर आंशिक रूप से नष्ट हो गए। उन परिवारों को बसाने की जरूरत थी। पाई पाई जोड़कर जिस परिवार ने एक घर बनाया होता है, उन घरों को बसाने की जरूरत थी और हमारी सरकार ने उन घरों को बसाने के लिए और जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घर थे, उस नुकसान का जायज़ा लिया और हमने नियमों में परिवर्तन किया, कानून बदल दिया उन परिवारों की सहायता करने के लिए। यही नहीं, जब हमारी सरकार बनी हमने उसमें कुछ गारंटियों का वादा किया था। उसमें पहली गारंटी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर थी कि हम अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाएंगे और हमने पहली कैबिनेट में वो करके दिखाया। निश्चित रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण हमारे पर कई प्रतिबंध लगे, लेकिन हम उन प्रतिबंधों से ना घबराकर हमने कहा हिमाचल प्रदेश के 1,36,000 सरकारी कर्मचारी जो है, जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी है, उन सभी को इस सरकारी पेंशन के रूप में सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये हमारी पहली गारंटी को हमने पूरा करने का अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति निभाई। उसके बाद हमारी दूसरी गारंटी थी, राजीव गांधी स्टार्टअप योजना को हमने शुरू किया। 3 चरणों में हमने शुरू किया और पहले चरण में हमने ई टैक्सी के रूप में शुरू किया। दूसरे चरण में हमने स्वरोजगार की दिशा में बढ़ते हुए सोलर पैनल योजना का हमने शुभारंभ कराया और तीनों चरण में हमने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना की शुरुआत की। तीसरी गारंटी हमारी थी कि प्रत्येक विधानसभा में हम 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे। मुझे ये बताते हुए खुशी हुई कि अगले एकेडमिक सेशन से जो भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें प्रथम कक्षा से ही इंग्लिश मीडियम स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसी प्रकार हमने गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गाय का दूध का मूल्य में इतिहास की सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की। जो गाय का दूध मिल्क फेडरेशन सरकारी जो संस्था है हमारी, 32 रुपये किलो खरीदा जाता था, उसको हमने बढ़ाकर 13 रुपये की ऐतिहासिक वृद्धि करके 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से
मिल्क फेडरेशन के द्वारा खरीदा जाएगा और भैंस के दूध में 23 रुपये की ऐतिहासिक वृद्धि की गई। मिल्क फेडरेशन द्वारा जो 32 रुपये खरीदा जाता था, 55 रुपये किलो के हिसाब से भैंस का दूध खरीदा जाएगा। गाय और भैंस के दूध का MSP देने वाला हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना। और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले, गोबर का उपयोग किया जाए। गोबर से की जाने वाली खेती पर भी हमने प्राकृतिक खेती के रूप में 40 रुपये किलो के हिसाब से गेहूँ और 30 रुपये किलो के हिसाब से मक्का की खरीदने की हमने योजना बनाई। हम हिंदुस्तान के पहले राज्य बने जिन्होंने प्राकृतिक खेती पर MSP को लागू किया। इस प्रकार इन योजनाओं का दायरा बढ़ता गया। धीरे धीरे जब हमारा दूसरा बजट हमने प्रस्तुत किया, उस बजट में हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें मनरेगा की मजदूरों की दिहाड़ी प्रतिदिन 240 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये हमने उसमें बढ़ोतरी की, 300 रुपये कर दी गई। कई बार देखा गया राजनीतिक क्षेत्र में सब चीज़ें 5 वर्ष के भीतर में की जानी होती है और 5 वर्ष के भीतर में की जाने के लिए हमें जनता द्वारा 5 वर्ष के लिए चुनकर भेजा गया। लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी 5वीं गारंटी को पूरा करने जा रहे हैं। वो गारंटी बार बार, क्योंकि विधानसभा के 70 के समय जब मैंने बजट का रिप्लाई देना था, उस समय इसकी घोषणा करनी थी, लेकिन हो हल्ला के बीच में वो घोषणा करना मैंने उचित नहीं समझा। आज हम जो हमारी बेटियां 18 साल से ऊपर की उम्र पार कर चुकी है और उनके जीवन भर तक, जब तक वो इस संसार में रहेंगी, 18 साल से ऊपर की 80 साल तक की सभी जो हमारी महिलाएं हैं, उनको हम इस वित्तीय वर्ष में 1500 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी। इस गारंटी को हमने लागू करने का निर्णय लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार ये कहते थे, गारंटियों का क्या हुआ। हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक गारंटी प्रदेश की नारी शक्ति के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु प्रति माह रुपया 1500 सम्मान राशि प्रदान करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु हमने प्रथम चरण में जिला लाहौल स्पीति की बहनों को इस सम्मान राशि का हकदार बना दिया है। इस कड़ी में एक कदम आगे बढ़कर हमने प्रदेश की लगभग 2,45,000 बहनें व माताएं जो रुपया 1100 व 1150 प्रति माह पेंशन प्राप्त कर रही थी, को भी रुपया 1500 प्रति माह पेंशन 1 फरवरी 2024 से प्रदान कर दी गई है। इस योजना का नामकरण इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना प्रदेश की बहनों के प्रति हमारी संवेदनशीलता दर्शाता है। इस वचन पूर्ति हेतु हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। मैं इस योजना को जिला लाहौल स्पीति के बाद पूरे प्रदेश में लागू करने की घोषणा करता हूं। इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी परिवार सीधे जुड़ेंगे। इस योजना द्वारा हम प्रत्येक परिवार से 18 से 60 आयु वर्ग की बहनों को अगले वित्त वर्ष से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना प्रदान करने का वचन दे रहे हैं। ये गारंटी हमने दी थी और आज हम इस गारंटी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से 4 से 9 मार्च 2024 तक बसंतपुर के निकट सतलुज नदी में आयोजित की जा रही एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेने वाली टीमों को हरी झंडी दिखाकर चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, इराक, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान तथा इंडोनेशिया सहित 20 टीमें भाग ले रही हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में जिला हमीरपुर के नादौन में राफ्टिंग मैराथन और गत वर्ष जिला शिमला के जुनगा में पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। राज्य में लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए साहसिक खेल गतिविधियों का आयोजन करवाया जा रहा है। इससे प्रदेश में राजस्व बढ़ोतरी के साथ साथ लोगों की आर्थिकी भी सुदृढ़ होती है।
हमारी सरकार बनी है, हमने अपने प्रायोरिटी सेक्टर को 2 भागों में बांटा है। उसमें सबसे पहला जो प्रायोरिटी सेक्टर है वो हमारा टूरिज़्म है। और टूरिज़्म में कौन सी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, एडवेंचर टूरिज़्म के संबंधित है या वाटर से संबंधित है, उन एक्टिविटीज़ को हिमाचल सरकार पिछले 14 महीने से प्रमोट कर रही है। पहले एशियन राफ्टिंग जो हुई वो हमीरपुर में नदौन ब्यास में हुई। ये दूसरी एशियन राफ्टिंग जो है जो आज सुन्नी से स्टार्ट हो रही है, इससे टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए मैं हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट और जो इनके हमारे अधिकारी हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार है। इससे हजारों परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन क्षेत्र की अधोसंरचना को मजबूत कर राज्य में पर्यटकों की आवाजाही को बढ़ाने के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है, ताकि एक वर्ष में 5 करोड़ पर्यटकों के आगमन का लक्ष्य हासिल किया जा सके। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए शानन जल विद्युत परियोजना से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, कैबिनेट में हमने फैसला किया है कि हमें भारत सरकार से एक चिट्ठी आई है जिसमें उन्होंने कहा कि अभी कोई आप इस पर कार्रवाई ना करें, और जो सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो पंजाब सरकार गई है उस सिलसिले में हम उनसे संवाद स्थापित करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में हम अपने वकील के माध्यम से वो लड़ाई भी हम लड़ेंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बुलंद हौसलों ने हिमाचल में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान को सफल बनाया। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य और हंसता खेलता बचपन सुनिश्चित कर स्वस्थ हिमाचल और स्वस्थ समाज की संकल्पना को साकार कर रही है। पल्स पोलियो अभियान से कोई भी बच्चा ना छूटे, इसके लिए स्वास्थ्यकर्मी, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हिमपात और भारी वर्षा में भी मजबूत कदमों से स्वास्थ्य केंद्रों और बूथों तक पहुंचे। प्रतिकूल मौसम के बावजूद प्रदेश के दुर्गम इलाकों में भी बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई। जिला कुल्लू के दुर्गम क्षेत्रों में भी बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई। कुल्लू जिला में जिला स्तरीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के 31,521 बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, जो जागरूकता दी गई है, उसके कारण मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो लोग हैं आज के टाइम में सभी जागरूक हो चुके हैं कि हमें अपने बच्चों को जो है पोलियो पिलाना चाहिए, ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। जिला में 402 बूथ स्थापित कर 804 दलों का गठन कर 1,607 कर्मियों को तैनात किया गया था। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के बावजूद लगभग 3 दर्जन से अधिक पल्स पोलियो बूथों पर 10 बजे पूर्व ही आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व स्वास्थ्य कर्मी पल्स पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए तैनात थे। स्वास्थ्य कर्मियों, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बुलंद हौसलों ने समाज को यह संदेश दिया कि मन में अगर समाज सेवा का भाव है तो हर चुनौती आपके सामने घुटने टेक देती है। हिमाचल समाचार।